बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अक्सर हम लोग हलवाई का जब गाजरों का हलवा खाते हैं तो हमें बहुत डिफरेंट लगता है। उसकी गाजरें रेशेदार होती हैं और खोया अलग से खिला खिला सा होता है। तो आज मैं आपको लिए वही रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 kg गाजरें ली और उनको कद्दूकश कर लिया। 10 मैं इलायचियाँ डालूँगी, आधा कप मैं इसमें चीनी का डालूँगी और फीका खोया यानी शुगर फ्री खोया मैं 1 कप डालूँगी और 2 लीटर मैं इसमें दूध के डालूँगी और इसमें 1 लीमू जाएगा जो कि हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाला और उसमें इलायचियाँ डाल के मैंने खुशबू आने तक पकाई। उसके बाद मैंने इसमें गाजरें डाल दी और उसमें चम्मच हिलाती रही ताकि गाजरें नीचे ना लगें पकाने तक। और साथ ही मैंने पतीले में 2 लीटर दूध डाल दिया और इसको हल्की सी आंच पर रख लिया ताकि दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। और जितनी देर में दूध गाढ़ा हो रहा है हमारा हलवा भी, गाजरें भी पक गई हैं। इसमें मैंने कोई चीनी कुछ और ऐड नहीं किया, जस्ट घी में इलायची और गाजरें डालकर मैंने खड़ी खड़ी पकाई हैं ताकि इसके रेशे साबित रहें। अगर आप गाजरों में चीनी डालते हैं तो उससे उसके रेशे टूट जाते हैं, चीनी अपना पानी छोड़ती है और गाजरें बिल्कुल मैश हो जाती हैं, तो वो हलवे का मज़ा नहीं आता। तो ये देखें दूध भी हमारा खुश्क हो रहा है, तकरीबन ये हाफ़ दूध रह गया, आधा खुश्क हो चुका है हमारा। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये लीमू निचोड़ दूँगी और चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि जब हमारा दूध फटे तो वो बड़े बड़े दाने ना बने, बहुत छोटे छोटे दाने बने। तो लीमू डालकर मैं इसमें चम्मच हिला दूँगी। और दूसरी बात ये कि दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो चुका है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं फटेगा, बस दाने बनेंगे इसमें लीमू से। और इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और ये दूध बॉयल हो रहा है, इतना पकाएंगे कि ये दूध हमारा 1/3 रह जाएगा। ये देखिए आधा किलो दूध रह गया है, पक पक कर गाढ़ा हो गया है और इसमें छोटे छोटे दाने भी बनना शुरू हो गए हैं जो लीमू हमने डाला था उसके। इस पॉइंट पर हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे ताकि चीनी भी घुल जाए और पक कर तैयार हो जाए। आप दूध की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि कितना गाढ़ा हो चुका है, मज़े का खोया सा बन चुका है। अब मैं इसमें देसी घी 1 चम्मच डाल दूंगी ताकि हमारे जो हलवा है उसमें देसी घी का टेस्ट भी आ जाए। और इसको चम्मच हिलाने तक मैं पकाती रहूँगी। हमारा दूध तैयार हो चुका है, ये देखें गाढ़ा भी हो गया है और इसमें दाने भी बन चुके हैं। मैं चूल्हा इसका बंद कर दूंगी, थोड़ी देर के लिए दूध को छोड़ दूंगी और अब मैं इसको गाजरों में मिक्स कर दूंगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं कितना मज़े का गाढ़ा सा दूध बना है, दानेदार सा बना है और हमारे जो गाजरें हैं उनके भी रेशे खिले खिले से बने हुए हैं। यहाँ पर इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं मिक्स कर दूंगी और मैंने नीचे चूल्हा लगाया हुआ है ताकि दूध का जो एक्स्ट्रा पानी है वो हलवे के अंदर ही खुश्क हो जाए। तो आप चेक कर सकते हैं दूध कितना दानेदार है और कितना खिला खिला मज़े का लग रहा है हमारे हलवे के अंदर। अब मैं इसमें जो मैंने खोया बताया था फीका खोया वो डाल दूंगी। तकरीबन मैं 1/3 कप इसमें खोया डालूंगी। थोड़ा सा मैं डेकोरेशन के लिए भी बचा लूँगी और ये इसमें खोया डालकर मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये खोया वैसे तो गरम हलवे में जाएगा, ख़ुद ही घुल जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा मज़े का मिल्की मिल्की सा टेस्ट आ जाएगा हलवे में और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मुझे उम्मीद है आप लोग इस तरीके को लाज़मी ट्राई करेंगे और इंजॉय करेंगे। तो ये देखिए हमारा हलवा मिक्स हो गया और इसका पानी भी एक्स्ट्रा खुश्क हो गया, इसका घी बाहर आ गया। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे और डेकोरेट करेंगे।
देखिए हमारा गरम गरम सा मज़ेदार सा हलवा रेडी है। इसके ऊपर मैंने खोए से डेकोरेशन की और मैंने इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले। इस पॉइंट पर मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डाले कि वीडियो में अच्छा सा हलवे की जो ओरिजिनल कलर है और उसका टेक्सचर है वो नज़र आए। इसमें सर्व करते हुए मज़ीद ड्राई फ्रूट डाल देंगे। उम्मीद है आपको हलवे की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसको लाजमी लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।